हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 6 है। सेशनल प्रमेय पर आधारित ये हमारा लेवल 3 की जो हमारी क्लास है, लास्ट ही क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, टाइम में गवाते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 8 की घात 36 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि 8 की पावर 36 को 6 से भाग दें तब क्या शेषफल होगा। आप भी करके देखिए। ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6 और 8। ठीक है, आप भी कीजिए। सही में 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलो कीजिए। 8 की पावर 36 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। हुआ? कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो याद देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 की पावर 36 को कितने से भाग किया करना है, 6 से भाग करना है। ठीक है, भाग कितने से करना है, 6 से। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है। 8 की पावर 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है, 36 है। ठीक है, बटे 6। जब पावर के ऊपर पावर होती है तब मैंने आपको क्या बताया, तब होगी गुना। ठीक है, और यदि पावर के अलग अलग करके, जैसे 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, तब ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगी 2 की पावर 6। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और ये लेवल 3 यानी कि आज ही शेषफल प्रमेय पर आधारित लास्ट क्लास है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 36, ये कितना हो गया, 3 गुना 36 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 6 18, 3 3 9 और 1, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 2 की पावर 108 बटे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 1 हम बाहर लेंगे। ठीक है, या यूं कहें 2 हमने बाहर ले लिया, कॉमन बाहर मैं बोल रहा हूं, वो कॉमन ले लिया हमने। और 2 की पावर 107 बटे 2 गुना 3, ये जो कॉमन लिया वो कट गया। और सिंपल सी बात एक है, इसमें नोट पर करने वाली बात है कि अंत में हम इसी संख्या से जो हमारा शेष आएगा उसमें हम गुना करनी होगी। ठीक है, यही इसमें मेन पॉइंट है, इस पर इसका ख्याल रखना है। 2 की पावर 107 बटे 3 ये बच गया, 2 की पावर 107 बटे 3। अब क्या करेंगे, वही जो पहली क्लास में किया था वही हम यहाँ करेंगे। अंतर कितने का है, 1 का। भाग दिया है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को हम भाग देंगे तब हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा ऋणात्मक में, -1 आ गया। -1 की पावर 107, -1 की पावर विषम संख्या है, तब आंसर हमारा कितने किस में आएगा, विषम ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, और यदि सम संख्या है तो धनात्मक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि शेषफल ये आया शेष। ठीक है, जबकि शेष ऋणात्मक नहीं होता है। इसके लिए क्या करेंगे, जो भाजक होगा वो शेष में जोड़ देंगे, उसमें जब ऋणात्मक हो तब। ठीक है, -1 प्लस कितना हो जाए, -1 प्लस भाजक कितना है, भाजक हमारा यहाँ पर 3 है, क्योंकि हमने 2 कॉमन लेकर काट दिया था। ठीक है, 3 बराबर कितना, 2 हो गया। और कॉमन कितना लिया था, कॉमन हमने लिया था 2, ये कट गया था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभीष्ट शेषफल बराबर 2 गुना जो हमने कॉमन लिया था वो दोनों को गुना कर देंगे, बराबर 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 की पावर 67 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 67 को 10 से भाग दें तब क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 67, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 की पावर 67 को हमने कितने से भाग किया, 10 से भाग करना है। ठीक है, मेन पॉइंट वही ध्यान रखना है, जो हम चीज जो इसमें कॉमन लेंगे वही अंत में जाकर हमें गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, अलग कर लिया, 2 की पावर कितना बचा, 66 बटे 2 गुना 5। ये मैं 2 कॉमन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नीचे में पता चल रहा है कि 2 गुना 5 है, यानी कि 1 कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ये कट गया। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे है, 2 की पावर 66, 2 की पावर 66 है, यहाँ पर नीचे कितना है 5 है, तो 2 की पावर 2
हमने क्या आपको क्या बताया था, अंतर हम 1 का करेंगे। यहाँ 2 है, 2/5 है, 3 का अंतर है, हमें अंतर करना कितने का है, 1 का अंतर करना है। ठीक है, 2 की पावर 33/5, ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4/5 हो गया, 4/5 यानी ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग करेंगे तब शेषफल हमारा कितना आएगा, माइनस में, -1 की पावर 33, -1 की पावर 33, 33 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या यदि पावर में है, माइनस की पावर विषम संख्या है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, जबकि शेषफल मैंने आपको बताया था, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम अभाज्य या भाजक को हम शेषफल में जोड़ देंगे। तो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट शेषफल कितना हुआ, अभीष्ट शेषफल बराबर -1 प्लस भाजक हमारा कितना है, 5, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया था ना, तो अभीष्ट शेषफल बराबर -1 + 5 बराबर 4। ठीक है, जबकि हमने कॉमन कितना लिया था, 2 लिया था, तो जो लास्ट में हमारा शेषफल आया, जो लास्ट में हमारा शेषफल आएगा वो इस कॉमन को गुणा करने के बाद आएगा। ठीक है, 4 × 2 बराबर कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जो शेषफल आया वो कितना आया, 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 की पावर 500 को 500 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 500 की पावर 500 को 500 से ही भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये बिल्कुल देखो अंतिम लेवल है, इसमें देखो एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड है, यूपी टेट में आए हुए सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल है 5 की पावर 500 को 500 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 की पावर 500 को 500 से भाग देने पर, 5 की पावर 500 को 500 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 500 बटे ये कितना है, 500 है ना, तो इसे क्या करेंगे 125 गुणा क्या करेंगे 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 की पावर में है, तो 125 5 की पावर 3 होता है, तो हम ऊपर से 5 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, इस वजह से मैंने किया 125 गुणा 4। मैं ऐसे भी कर सकता था 5 गुणा 100 भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्यों मैंने 125, क्योंकि 5 की पावर 3 हम इसमें से निकाल देंगे, इस वजह से सरलीकरण के लिए। ठीक है, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद में 125 गुणा 4 ये बटे में आ गया। 125 कितना होता है, 5 की पावर 3, ये गया कट। ठीक है, अब कितना बचा, 5 की पावर 497 बटे 4। ऊपर बड़ी संख्या, नीचे कितनी है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे तब शेषफल जो हमारा आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में कितना, 1 की पावर 497, तब क्या आया, 1 की पावर कितना भी क्यों है, शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल बराबर, शेषफल 1 की पावर कितनी पावर हम कर लें, आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो शेषफल कितना है, शेषफल आया हमारा 1। ठीक है, शेषफल कितना आया हमारा 1, नहीं सॉरी, शेषफल 1 नहीं आया। 1 क्यों नहीं आया, सुनो, क्योंकि हमने कॉमन कितना लिया था, कॉमन लिया था हमने 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कॉमन लिया था ना, जो कॉमन लिया है वो लास्ट में हम गुणा करेंगे, तो अभीष्ट लास्ट में अभीष्ट शेषफल कितना आया, 1 गुणा 5 की पावर 3 यानी कि 125। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3, ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 5 की पावर 3 125 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 की पावर 45 को 14 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 45 को हमने कितने से भाग दिया, 14 से। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, 2 के पहाड़े में 14 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन चीज कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, उसको हम काट देंगे। 2 की पावर 1 हमने बाहर ले लिया या 2 बाहर ले लिया, बात एक ही है। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, 2 हमने बाहर लिया, अलग कॉमन ले लिया, 2 की पावर कितना बचा, 44। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था आपको यदि ऐसा लिखा हो तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 7 गुना 2, ऐसे हमने नीचे ही दिखाई दे रहा है, 7 दूनी 14, इसमें से जो कॉमन चीज वो हमने काट दिया। ठीक है,
2 की पावर 44/7 बच गया। अब देखो कॉमन कितना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर 5 का आ रहा है, अंतर 1 का ही करना है। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था लेवल 1 में, वो कि हमें अंतर 1 का ही करना है। ठीक है, अंतर 1 का करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना होगा, 2 की पावर 3, ये कितना है 44, 14 × 42। ठीक है, पावर की ऊपर पावर होगी तब गुना हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 14 × 42 बचा कितना 2। ठीक है, बटे 7, ये कितना हो गया, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8 होता है। तो शेषफल कितना है, ये शेषफल आ गया हमारा प्लस में, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं। ठीक है, 1 की पावर कितना हो गया 14 गुणा 2 की पावर 2 4 होता है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो शेषफल यही है। ठीक है, ये हो गया 4। तो 1 की पावर कितना ही क्यों ना है, तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 गुणा 4 बराबर 4। अब ये अभी शेषफल थोड़ा ना है, क्योंकि हमने कॉमन भी तो लिया है ना, कुछ ना कुछ हमने कॉमन लिया है। कॉमन क्या लिया है, कॉमन लिया है हमने, ये देखिए 2 कॉमन लिया था ना, वही हमने काट दिया था। तो अभीष्ट शेषफल कितना है, अभीष्ट शेषफल बराबर 4 गुणा जो हमने कॉमन लिया था वो बराबर 8। देखिए 8 कोई है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 8 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 7 की पावर 77 को 28 से भाग दे दो। ऐसा कह रहा है, देखो 7 की पावर 77 को कितने से 28 से भाग दो आ रहा है। देखो अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 28 है, इसके देखो पहाड़े में दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है, ये 7 चौक 28 आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, 7 हमने कॉमन ले लिया, या 7 की पावर 1, बात देखिए। ठीक है, 7 की पावर कितना 76 बटे 7 गुणा 4, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ऊपर कितना है, ऊपर है 7, नीचे 4 से हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे 4 दूनी 8 माइनस का 1, -1 की पावर 76, ये कितना आ गया, जो -1 की पावर हम सम संख्या करेंगे तब आंसर हमारा धनात्मक होगा, 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1, और यदि यहाँ पर विषम संख्या होती तो आंसर हमारा ऋणात्मक होता। ठीक है, तो +1 आ गया। हमने कॉमन क्या लिया था, हमने कॉमन लिया था 7। तो अभीष्ट शेषफल बराबर कितना है, जो हमने कॉमन लिया था उससे हम इसे गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 7, आंसर हमारा आ गया इसमें 7। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आंसर हमारा कितना है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 25 की पावर 100 को 4 से भाग दे तो शेषफल, 25 की पावर 100 इसे हमने कितने से 4 से भाग दे तब शेषफल कितना होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये पहली जो हमारी क्लास थी, दूसरी क्लास थी, उसके सवाल में। ठीक है, 25 की पावर 100 बटे 4 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें शेषफल कितना होगा, 4 6 24। ठीक है, या कितना बचा, ये बड़ी संख्या है ना, तो कितना बच, 1 शेषफल। ठीक है, और 1 की पावर यदि कोई कितनी भी संख्या को ना करे वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, वही आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा, चाहे कितना ही घात क्यों ना हो, कितनी पावर क्यों ना कर दें। ठीक है, आंसर इज 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सवाल भी होने चाहिए, ऐसी नहीं है हार्ड सवाल करें। मेरा औचित्य जो मेरा जो मकसद है केवल सवाल सिखाना है, ऐसा नहीं कि मैं हार्ड रख दूं, सिंपल सवाल भी होने चाहिए, एंजॉय भी तो आना चाहिए थोड़ा सा, अब नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 की पावर 45 को 24 से भाग दें तब शेषफल कितना होगा। 2 की पावर 45 को 24 से यदि भाग दें तब शेषफल कितना होगा। ठीक है, जो मैं ऊपर कॉमन लेता हूं वो इसके अनुसार ले रहा हूं, आप भी जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। ठीक है, जैसे मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो आप 2 की पावर 45 बटे यहाँ कितना 8 गुणा 3। अब आपको पता चल गया होगा करना क्या है, इसमें करना है हमें 2 की पावर 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर 8। ठीक है, 2 की पावर 3 ये कितना है 45, 14 3 42 गुणा 2 की पावर 3 बटे कितना 8 गुणा 3, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है,
2 की पावर 3 ये भी है, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर होता है 8। ठीक है, ये 8 से 8 कट गया। 2 की पावर 3 की पावर 14, ये कितना है, ये 3 है। ये कितना हो गया, 2 की पावर 42, 14 थी 42। ठीक है, बटे कितना 3। अब देखो 2 ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो शेषफल कितना है, -1 की पावर 42। -1 की पावर यदि सम संख्या है, यदि -1 की पावर सम संख्या है तो आंसर हमारा 1। यदि -1 की पावर विषम संख्या है, विषम संख्या होगी, तब आंसर आएगा हमारा -1। ठीक है, क्या आएगा, यदि -1 की पावर सम संख्या है तो आंसर 1 होगा, धनात्मक होगा प्लस में। ठीक है, यदि -1 की पावर विषम संख्या है तो आंसर हमारा ऋणात्मक होगा। तो इसमें देखिए आंसर हमारा क्या है, आंसर है 1। यदि शेषफल बराबर 1 आया। ठीक है, शेषफल हमारा क्या है, 1 आया है। लेकिन हमने कॉमन भी तो लिया था, हमने कॉमन क्या लिया, देखिए ये कॉमन लिया था। ठीक है, 8 लिया था ना, तो अभीष्ट शेषफल कितना है, अभीष्ट शेषफल बराबर 1 गुणा 8, यानी कि 8 हमारा अभीष्ट शेषफल होगा। यानी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कीजिए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। 25 की पावर 35 को 13 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। 25 की पावर 35 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है तो सब सिंपल सी बात तो ये है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बैठिए, कापी पेन लेकर बैठना चाहिए ना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। और अगली जो क्लास होगी, क्लास जो 7 होगी, वो शेषफल पर आधारित होगी, शेषफल ज्ञात करने पर। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।